डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपने आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल अपने तीन टाइप के होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, द आर्टिकल को डेफिनेट कहते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल अपने कहते हैं। और तीसरा जो पार्ट मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो ग्रामरियन मानते हैं वो अपना क्या है, जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल। ठीक है, वैसे अपने एंशिएंट इंग्लिश के अंदर दो ही पार्ट माने जाते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। दो ही टाइप के आर्टिकल माने जाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट चीजों से पहले या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनसे पहले अपने उनको जो नाउन है उसको डेफिनेट बना देंगे उनका यूज करके। तो अपना डेफिनेट आर्टिकल क्या रहेगा, द आर्टिकल। ठीक है, और इंडेफिनेट आर्टिकल अपना क्या रहेगा, ए और एन। ए का यूज अपने कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अपने टी एच ई को द बोलते हैं, और अपने वोवल साउंड है उससे पहले एन यूज करते हैं और अपने टी एच ई को टी बोलते हैं। ये वाली चीज अपने पहले पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वन के अर्थ में, पर के अर्थ में, या फिर जैसे जो अपने प्रोफेशन है उनसे पहले अपने किसका यूज करते हैं, ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जब अपने यूज कर रहे होते हैं और उसके अंदर ए या एन का यूज करेंगे आगे जब कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद में सिंगुलर नाउन होगी तो। ठीक है, इस तरीके से अपने ए के यूज देखे थे। कुछ वर्ड थे जैसे वोक है, टोक है, इस तरीके से जैसे अपने स्माइल है, राइड है, लुक है, इनसे पहले अपने क्या यूज करते हैं, अपने ए या एन का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो चीज अपने प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगी कि ए यूज करेंगे या फिर एन यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक अपने ये वाला चीज पढ़ी थी और कल अपने द आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। द आर्टिकल के अंदर अपने पढ़ा था कि जब कोई भी नाउन फर्स्ट टाइम किसी नाउन का जिक्र होगा तो उससे पहले ए या एन का यूज करेंगे, और वही नाउन जब रिपीट हो रही होगी तब उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने बात करी थी कि जैसे जब कोई नाउन अपने नाउन से पहले नाउन के जस्ट बाद में अपने जैसे कोई क्लोज यूज, नाउन क्लोज यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव क्लोज यूज कर लेते हैं तो उससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके जस्ट बाद में अपने बात करी थी कि भी जब अपने फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज करेंगे तो उससे पहले जो भी नाउन आएगी उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाली चीज अपने बड़ी लिखी थी। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम अगर किसी नाउन का जिक्र होगा तो उससे पहले क्या लिखेंगे अपने, ए या एन, और सेकंड टाइम जब उसका जिक्र होगा तो उससे पहले द आर्टिकल लिखेंगे। फिर उसके बाद में अगर आपने बात करें दोबारा, जैसे मतलब कोई भी नाउन है जिसका पहले जिक्र हो चुका है, अगर अपने को पता है कि कौन सी नाउन के बारे में अपने बात करें तो उससे पहले भी अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो अपना टॉपिक है आज का आर्टिकल। ठीक है, और अपने द आर्टिकल पढ़ रहे थे तो में अपने नेक्स्ट आज अगली चीज पढ़ेंगे। ठीक है, पिंकी जी राम राम। तो इसके अंदर अपने जैसे अगला यूज है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, बिफोर सुपरलेटिव। देखो डिग्री क्या होती है, डिग्री अपने एडजेक्टिव की होती है। ठीक है, डिग्री अपने किसकी होती है, एडजेक्टिव की होती है। एडजेक्टिव की अपने तीन डिग्रियां यूज करते हैं अपने, सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद में कंपैरेटिव और उसके बाद में सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब अगर आप किसी को अपने सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होगी, अगर आप पूरे ग्रुप में से किसी को सुपीरियर बता रहे हो, जितने भी आपने जितनी भी चीजें उससे संबंधित उन सभी चीजों में से किसी को सुपीरियर बता रहे हो, जितने भी स्थान है उनमें से किसी एक स्थान को अपने सुपीरियर बता रहे हो तो उससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपने किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। हाँ जी नीलम जी, गुड मॉर्निंग। तो ये चीज अपने को याद रखनी है कि जब सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, अपने द आर्टिकल का यूज करेंगे। देखो कंपैरेटिव डिग्री का जब अपने यूज करते हैं तो मोस्टली इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, और लेकिन इसमें दो तीन कंडीशनें हैं, उनके अंदर भी अपने इसका यूज करते हैं, ए एन का यूज करते हैं और द आर्टिकल का भी यूज करते हैं। ठीक है, जब अपने कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले उसके बाद में जस्ट कोई सिंगुलर नाउन आ रही है तब उससे पहले क्या यूज करते हैं, अपने ए या एन का यूज करते हैं। लेकिन वही कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद में ऑफ द टू लिखा हुआ है, ऑफ द टू लिखा हुआ है तो उससे पहले भी अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जस्ट इसके बाद में पढ़ेंगे, पहले अपने सुपरलेटिव डिग्री के बारे में देख लेते हैं। जैसे ही वाज द वाइटेस्ट मैन, ही वाज द वाइटेस्ट मैन इन इन देयर विलेज। अब देखो इसके गांव में बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, इसके गांव में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट, वाइजर इसकी क्या होगी, सेकंड फॉर्म वाइज इसकी क्या होगी, जैसे पॉजिटिव डिग्री होगी। तो यहाँ वाइजेस्ट यूज किया तो वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट यूज किया तो वाइजेस्ट अपने यहाँ क्या है, अपने सुपरलेटिव डिग्री। देखो इसके गांव में बहुत सारे आदमी होंगे। ठीक है, ही वाज द वाइजेस्ट मैन इन देयर विलेज। उसके गांव में जितने भी आदमी हैं उनमें सबसे वाइज या सबसे बुद्धिमान कौन आदमी था, इसकी बात करें ही था। यहाँ इसकी जगह अगर कोई नाम आ जाए तो वो मान लो। बाकी जैसे इससे पहले अपने क्या यूज करें, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली अपने जब सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो उससे पहले क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में कुछ कंडीशन है जिसके अंदर जैसे अभी आपको बताया था कि ऑफ द टू लिखा हुआ है, तब अपने कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। और वही सेम चीज अगर आपने बात करें कि जैसे उसके बाद में सिंगुलर नाउन आएगी कंपैरेटिव डिग्री के बाद में तो अपने ए या एन का यूज कर सकते हैं। अब आगे एक सेंटेंस और देखें, सुनील इज माई बेस्ट। अब इसमें देखो एक चीज अपने को याद रखनी है, जब अपने ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। अब इसमें या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको वैसे तो बताइए, यानी जो अधिकार बताने वाले जो अपने एडजेक्टिव हैं या फिर अपने संबंध बताने वाले जो एडजेक्टिव हैं उनकी बात करें तो उनसे पहले अपने जैसे ये क्या होते हैं, माई कार, अवर कार, योर कार, हिज कार, इस टाइप से अपने लिखते हैं। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, यानी आगे जिस नाउन से पहले अपने यूज करेंगे उस नाउन के ऊपर अधिकार बताएंगे, उस नाउन के साथ संबंध बताएंगे। जैसे माई ब्रदर, तो ब्रदर पे अधिकार तो नहीं है लेकिन उसके साथ संबंध बताएंगे कि भाई किसका है, मेरा भाई है। या फिर माई सिस्टर, ठीक है, सिस्टर किसकी, मेरी। अब वही सेम चीज अगर अपने बात करें कि माई कार, तो कार पे अधिकार किसका, मेरा। यानी इसके अंदर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं या फिर द आर्टिकल का यूज करते हैं। देखो ये है सुपरलेटिव डिग्री, पर इसमें ये वाली चीज याद रखनी है, आपने डिटरमिनर जब पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में तब आपको ये चीज लिखूंगा कि ग्रुप ए के अंदर तो ये डिटरमिनर आते हैं, जैसे द, ए एंड दी, ये आर्टिकल, दिस, दैट, दीस, दोस और पॉजिटिव एडजेक्टिव, इन दो का कभी भी एक साथ यूज अपने नहीं करते। ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके अंदर अपने किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल, आर्टिकल का। लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव जब आ जाता है तो अपने किसका यूज नहीं करेंगे, द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सुमित इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ अवर टीम। अब देखो अपनी टीम के अंदर कई सारे प्लेयर होंगे, ठीक है, इनमें से बेस्ट कौन है, सुमित है, वो क्या है, अपने बेस्ट प्लेयर है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी अपने को याद रखनी है कि जहां ये क्या है, अपने सुपरलेटिव
यहाँ ये क्या है अपने बेस्ट क्या है, डिग्री है, ठीक है। तो सुमित इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, हमारी टीम का बेस्ट प्लेयर कौन है, सुमित है, उसकी बात हो रही है। तो सुमित सभी पूरे ग्रुप में बताया जा रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री होगी। उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसमें नोट लगाकर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नोट लगाकर अपने क्या लिखेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें अपने लिख लेते हैं कौन से होते हैं, माई अवर योर, माई अवर योर, हिज हर इट्स देयर। पजेसिव एडजेक्टिव व्हेन आर्टिकल का यूज, आर्टिकल का यूज एक साथ नहीं किया जाता। ये अपने इस डिग्री की बात नहीं है, ये कहीं पे भी अपने लिखेंगे तो जैसे माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है और देयर है, इनके साथ ए एंड डी का यूज अपने ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या तो इनमें से जैसे आर्टिकल आ जाएगा ए एंड डी, या फिर जैसे माई अवर योर हिज हर इट्स देयर, और इनमें से कोई एक चीज आएगी, ठीक है। ये वाली चीज अपने को अच्छे से याद रखनी है कि इनमें ये दोनों चीज एक साथ नहीं आएंगी। लिख लो जल्दी से, फिर अपने आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। समझ में आ गया होगा पिंकी जी, नीलम जी, निर्मला जी। देखो वैसे ये डिग्री वाला जो पार्ट है ये कोई ज्यादा हार्ड पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को इसमें थोड़ी सी इन दोनों चीजों में थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि कब आएगा कब नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है, अब इसमें यहाँ लिखा होता सुनील इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, सुनील है। तो इस तरीके से भी अपने यूज कर सकते थे, द आर्टिकल का यूज भी कर सकते थे। तो ये वाली चीज समझ में आ गई होगी आपके कि जब भी अपने डिग्री की बात करें, सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आएगा, अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव जब अपने यूज कर रहे होते हैं तो उस टाइम अपने आर्टिकल का यूज जैसे नहीं करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अब उसके बाद में देखो ऑर्डिनल, बिफोर ऑर्डिनल। ऑर्डिनल्स का मतलब क्या होता है, जो अपने गिनती करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ, इसमें ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, क्रम बताने वाले जो अपने ये क्या बताएंगे, अपने क्रम बताएंगे। क्रम कैसे कि जैसे कोई भी क्लास में फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, तो उसके साथ अपने ये मान लो कि उसमें क्रम ही तो बता रहे हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या बता रहे हैं अपने, जैसे कार्डिनल नंबर होते हैं। अपने जो भी नंबर होते हैं उनमें एक कार्डिनल नंबर होता है और एक ऑर्डिनल नंबर होता है। देखो अपने कार्डिनल नंबर हैं वो तो क्या है, 1 2 3 4, इस तरीके से ये तो क्या है अपने आगे जितने भी आगे इस तक पहुंचते जाएंगे, आगे जितने भी चलते जाएंगे, देखो ये गिनती के जो नंबर हैं अपने वो कार्डिनल नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर। इनसे पहले अपने द आर्टिकल का यूज नहीं करते। हाँ जी सविता चौधरी जी नमस्ते। इसके अंदर जितने भी अपने ये जो कार्डिनल नंबर है इनसे पहले अपने द आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन जो ऑर्डिनल नंबर है उनसे पहले अपने क्या यूज करते हैं, अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फिर उसके बाद में आगे जो भी आ गया, ये आगे इस तरीके से फोर्थ फिफ्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, और उसके अलावा जैसे लास्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया और प्रीवियस आ गया। इनसे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये क्या है अपने ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल नंबर है, इनसे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। और अपने कार्डिनल नंबर से पहले क्या यूज नहीं करेंगे, द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज अपने को याद रखनी है। इसमें लिखना चाहो आगे तो लिख सकते हो, ऑर्डिनल नंबर से पहले यानी क्रम बताने वाले शब्दों से पहले अपने किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो अच्छे से इस तरीके से लिख सकते हो लैंग्वेज में कि क्रम बताने वाले, फिर ब्रैकेट में लिख लेना ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। से पहले अपने किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। एग्जांपल देखो, he had he had bought he had bought the first prize। देखो यहाँ ये क्या है अपना ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट क्या है ऑर्डिनल नंबर है, इससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और देखें, जैसे he he lives on the second floor। ये फ्लोर तो आटा हो गया ना, ठीक है, सेकंड फ्लोर। तो जल्दी से बीच में भी बता दो क्यों बताया आपने, क्योंकि ये सेकंड क्या है अपने ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर से पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। जल्दी से अपने लिखते चलो इसको। who will ask the next question, next who will ask the next question। तो इसके अंदर देखो नेक्स्ट अभी मैंने बताया था
क्या है अपने आप में ऑर्डिनल है, ठीक है। देखो इसमें ये वाली चीज भी अपने को याद रखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर लास्ट नेक्स्ट और प्रीवियस, इनमें ये सारे क्या है ऑर्डिनल नंबर हैं। तो इनसे पहले भी अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये वाली चीज अपने को अच्छे से याद रखनी है। he sits in the last रो, यानी लास्ट पंक्ति में वो बैठता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ लास्ट से पहले भी अपने क्या यूज करें, द आर्टिकल का यूज करें। तो ये वाली चीज भी अपने को याद रखनी है। एक एग्जांपल और देख लें, व्हाट इज योर और द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये वाली चीज दोनों में, जैसे उसमें आपने पिछले वाले रूल के अंदर देखी थी, यहाँ भी ये चीज अप्लाई मान लो, इसको इस तरीके से अपने लिखेंगे, या तो व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप से आप इसको बना सकते हो। दोनों सही है, अलग अलग, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन एक साथ दोनों नहीं आएंगे। इसमें जैसे अगर ये लिख दिया व्हाट इज योर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो यहां ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से क्या होगा, एक ही यूज होगा, चाहे योर लिख दो चाहे द लिख दो, ठीक है। ये वाली चीज अपने को याद रखनी है, इसमें अपने दोनों में से एक ही चीज यूज कर सकते, ठीक है। आई सेल गेट, आई सेल गेट आई, या फिर द फर्स्ट सैलरी। इस वाले में भी याद रखना है, अपने दोनों में से एक आएगा, दोनों साथ नहीं आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को। तो इसमें या तो माई आएगा या फिर क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। यहाँ फर्स्ट क्या है अपना ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, ऑर्डर बताने वाला, यानी जो क्रम बताने वाला नंबर है, उससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये वाली चीज यहाँ आपने कंप्लीट हो चुकी। इसके बाद में देखो कुछ अपने जैसे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वीक अपने लिखते हैं, उनसे पहले कई बार अपने यूज करते हैं द आर्टिकल का, और कई बार अपने यूज नहीं करते। उस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक्सेप्शन मान लो, अपवाद मान लो, रूल और भी है वैसे तो, लेकिन ये वाला मोस्टली पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। अपने एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन क्या होते हैं, अपवाद, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद। तो एक बार उस चीज को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेप्शन की बात करें तो जैसे नेक्स्ट और लास्ट के बाद में नेक्स्ट, चलो अगले पेज पे लिखते हैं इसको। ये वाला अपना जो लिखा है नेक्स्ट वाला, ये जो नेक्स्ट अपने इसमें लिखा था, ठीक है, जो ये वाला नेक्स्ट था, इसके एक्सेप्शन है कुछ कि जैसे कब अपने नेक्स्ट से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है, और नेक्स्ट के बाद में अपने जब कब यूज करेंगे कब यूज नहीं। इसके एक्सेप्शन देख लेते हैं थोड़े से, इसके अपवाद है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये वाला है। इसके अंदर अपने क्या यूज नहीं करते, द आर्टिकल यूज नहीं करते। देखो इसमें जैसे इसके अलावा जैसे लास्ट इसी में आएगा, लास्ट टाइम, इसके अलावा लास्ट वीक और लास्ट मंथ, और उसके अलावा जैसे लास्ट ईयर, ठीक है। इसके अलावा जैसे नेक्स्ट डोर करते हैं, नेक्स्ट अपने जैसे लास्ट डोर करते हैं, लिखते हैं यहीं पे नेक्स्ट डोर, या फिर यहाँ लास्ट डोर लिख लो, एक ही बात है। तो इन सभी के साथ क्या यूज नहीं करते अपने, द आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन इन द नेक्स्ट वीक, इन द नेक्स्ट ईयर, इनका यूज करेंगे। तब अपने किसका यूज करेंगे, इन जब प्रेपोजिशन आएगा इनसे पहले, तो इनसे पहले क्या यूज करेंगे अपने, द आर्टिकल का यूज करेंगे। देखो ये वाले जब अपने यूज करें ना, तो इनका मतलब जैसे लास्ट ईयर लिखा है, लास्ट वीक लिखा है, तो लास्ट जैसे ईयर है वो कब से शुरू हुआ अपने, जैसे 2021 है, 22 है, 23 है, या अपना 23 चल रहा है तो 2021 जनवरी से शुरू हुआ। लेकिन इन द नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, इन द नेक्स्ट वीक आ जाएगा, इन द नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। तो आज की जो तारीख है, जैसे आप कोई भी तारीख मान लो कि आज की तारीख से आगे अपने एक महीना गिनना होगा, आज की तारीख से एक हफ्ता गिनना होगा, आज की तारीख से एक साल गिनना होगा, और आज की तारीख से पीछे जैसे इन द लास्ट मंथ, तो आज की तारीख से अपने लास्ट मंथ गिनना होगा, आज की तारीख से अपने जैसे लास्ट वीक गिनना होगा। तो ये वाली चीज इसमें और उसमें अंतर क्या है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। जैसे आज 25 अगस्त है, तो जब वो लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, 25 अगस्त है आज, तो उसमें वो वाली चीज अपने को ध्यान रखनी होगी। 25 अगस्त से आगे जैसे इन द नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, तो आज की तारीख 25 अगस्त से अगली 25 अगस्त तक एक साल होगा, उसको उसमें उससे पहले क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे। और ये क्या है, ये अपने जैसे लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर अपना कौन सा था, 23 चल रहा है, तो 22 हो गया। अगर 24 चल रहा होता तो अपने 23 मान लेते, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, जैसे प्रीवियस की बात करें तो पिछला साल हो गया, नेक्स्ट की बात करें तो 23 चल रहा है, 24 हो जाएगा। ये वाली चीज इसमें रहेगी, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें ये वाला जो अपना है, इसके अंदर अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि अब 2023 है, तो नेक्स्ट ईयर का मतलब 2024 होगा। और जो दूसरा लिखेंगे अपने उसमें इन द नेक्स्ट, तो उसमें आज की तारीख से आगे एक साल, आज की तारीख से पीछे एक साल, या आज की तारीख से पीछे एक हफ्ते,
और आज की तारीख से पिछला जैसे आगे एक हफ्ते, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई होगी सभी को। जैसे एक एग्जांपल देखें, दे विल मीट, मीट मतलब मिलना, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, वो कब मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे, ठीक है। इससे पहले अपने क्या यूज नहीं करते, द आर्टिकल का यूज नहीं करते। एक एग्जांपल और देखें, आई टॉक्ड हिम, आई टॉक्ड हिम, और इसके आगे लिख दो लास्ट नाइट, ठीक है। ये वाला भी उसी में आएगा, ठीक है। इससे पहले भी अपने क्या यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके तो दूसरा जो पार्ट है इसका एक्सेप्शन वाला, इसमें जैसे कब लगेगा, इन इन द नेक्स्ट वीक, इन द लास्ट वीक, इसमें क्या यूज करेंगे, अपने द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस वाले में अपने यूज करेंगे इन इन द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, इन द लास्ट मंथ, इन द नेक्स्ट ईयर, और इसमें जैसे इन द लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसमें जैसे ये वाला जो अपने फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसके अंदर आप लिख सकते हो नोट लगाकर कि इन द लास्ट ईयर में अपने जैसे आज 25 अगस्त है तो 25 अगस्त से 365 दिन आगे गिनेंगे या पीछे गिनेंगे। जैसे इन द नेक्स्ट ईयर तो अगली 365 दिन गिनेंगे, और इन द लास्ट ईयर यानी पीछे के 365 दिन गिनेंगे। ये वाली चीज अपने को याद रखनी है कि इसमें क्या होगा। कुंदन जी उधर नमस्ते जी, इसमें दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ जी समझ में आ गया, नहीं तो फिर एक बार वापस समझाओ इसको या फिर आगे बढ़े। देखो अगला अपना रूल, हाँ जी ठीक है समझ में आ गया, ओके ठीक है। अगला आपने देखो बिफोर बिफोर द नेम्स ऑफ, यानी जो कुछ चीजें हैं उनके नाम से पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे अपने ऐतिहासिक स्मारक हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनसे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जो अपने माउंटेन सीरीज हैं उनके नाम से पहले, पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं उनके नाम से पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। अपने रिलीजियस बुक है उनसे पहले भी अपने किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये वाली चीजें अपने याद रखनी है, ठीक है। तो अगला अपना इसमें लिखो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यानी इसको क्या कहेंगे, मार्क, मार्क। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या होगा, हिस्टोरिकल का मतलब आपको बताइए, हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक स्मारक इनके नाम से पहले, ठीक है। उसके अलावा जैसे अपने बात करें रिवर, सीज, रिवर का मतलब नदी, सी का मतलब जैसे जो समुद्र, और अपने उसके बाद में ओशियन, ओशियंस यानी महासागर, इनके नाम से पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। माउंटेन रेंजेस या फिर माउंटेन सीरीज मान लो, इनके नाम से पहले अपने क्या यूज करेंगे, अपने द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में रिलीजियस बुक है अपनी, रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले भी अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में जैसे इन्वेंशन है अपने, इन्वेंशन मतलब आविष्कार जितने भी हैं उनके साथ अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। इन्वेंशंस के नाम से पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। एक बार लिख लो, फिर उसके बाद में थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें हैं समझने वाली, उसको थोड़ा सा आपने देखेंगे, ठीक है। जल्दी से लिख लो इसको। अब एक बार अपने सामने देखेंगे सारे, उससे कुछ चीजें हैं इनमें जो कंफ्यूजन पैदा करती हैं और आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। अब देखो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, इनके पहले तो क्या आएगा, मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक, रिवर है, ठीक है, इनके नाम से पहले, सीज के नाम से पहले और ओशियन के नाम से पहले, ओशियन मतलब महासागर, सीज मतलब समुद्र और रिवर मतलब नदियां, ठीक है। अब उसके बाद में देखो ये वाला है, इसके अंदर एक चीज आपने याद रखनी है कि माउंटेन रेंजेस हैं यानी पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं उनके नाम से पहले अपने क्या यूज करते हैं, अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। और माउंटेन रेंजेस हैं इनका जब भी यूज करेंगे ये हमेशा कैसे आएगी, प्लूरल में आएगी। जैसे हिमालयास, आल्प्स, ठीक है, एंडीज, ऐसे नहीं कि एंडी यूज कर दिया, ठीक है, एंडी नहीं होगा, एंडीज होगा। जैसे आल्प्स है तो आल्प नहीं होगा, आल्प्स होगा। हिमालय है तो हिमालय, हिमालय होगा, हिमालय नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा जैसे इस वाले के अंदर कई बार वो अपने को माउंट एवरेस्ट, जैसे द माउंट एवरेस्ट दे दिया, तो यहाँ जितनी भी पर्वत की चोटियां हैं उनसे पहले अपने क्या यूज नहीं करते, द आर्टिकल का यूज नहीं करते। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके आगे हिंदी में लिखना चाहो तो पर्वत श्रृंखलाएं नाम लिख सकते हो, ठीक है। और इनमें अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो सभी के नाम हिंदी में। फिर उसके बाद में जैसे रिलीजियस बुक है, इनके साथ अगर अपने इनके राइटर का नाम अगर दे रखा है तो वो अपने उससे पहले भी अपने क्या यूज नहीं करते, द आर्टिकल का यूज नहीं करते। और इन्वेंशन मतलब आविष्कार है, आविष्कार की बात करें तब आविष्कार जब दिया होगा तब भी अपने उससे पहले क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर यहाँ डिस्कवरी दिया हो, डिस्कवरी अगर वर्ड आ रहा हो तो उससे पहले अपने क्या यूज नहीं करेंगे, द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये दोनों चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि इस वाले जो तीनों चीजें लास्ट वाली ये आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा या
रिवर जितनी यमुना है, गंगा है, इनके नाम से पहले, चीज के नाम से पहले, पैसिफिक ओशियन, द हिंद, ठीक है, ओशियन, और उसके बाद में माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएं, उनके नाम से पहले द आर्टिकल, माउंटेन पीक से पहले अपने द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इसमें रिलीजियस बुक है, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके नाम से पहले क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल। लेकिन अगर इनके पहले इनके राइटर का नाम आ गया तो द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। और इन्वेंशन आ रहा है तभी अपने क्या यूज करते हैं, इन्वेंशन मतलब आविष्कार, तो इनके नाम से पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। अगर अपने डिस्कवरी आ जाएगा तो अपने इससे पहले क्या यूज नहीं करेंगे, द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें, ठीक है, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, रेड, ठीक है। उसके अलावा जैसे नदियों के नाम की बात करें, द गंगा, द यमुना, यमुना, अब गंगा नदी है, इसके नाम से पहले क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब जैसे थेम्स नदी है, द थेम्स, इन सभी के नाम से पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखें आपने, द पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन का मतलब प्रशांत महासागर, इनके नाम से पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, द पैसिफिक ओशियन, द हिमालयाज, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, द हिमालयाज, द आल्प्स, द आल्प्स, ठीक है। अब इसमें भी याद रखना है ये वाली हमेशा किस रूप में यूज होगी, प्लूरल के रूप में यूज होगी। जैसे ये इसके लास्ट में क्या आएगी, तो ठीक है, इसमें नोट लगाकर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, इनको हमेशा अपने कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में प्लूरल में लिखते हैं, ठीक है। लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, माउंटेन रेंजेस हमेशा प्लूरल में आते हैं या प्लूरल में लिखे जाते हैं। माउंटेन रेंजेस यानी पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं हमेशा प्लूरल में आती हैं। इनके बाद में देखो एस लगा हुआ है सभी के अंदर, ठीक है, लिख लिया होगा सभी ने। अब उसके बाद में देखो द माउंट, द माउंट कैलाश, द माउंट एवरेस्ट, ये क्या चीज है, दोनों अपने पर्वत श्रृंखलाओं के नाम, सॉरी पर्वत, जो पर्वतों की पीक है, चोटियों के नाम है। चोटी के नाम से पहले अपने क्या यूज नहीं करते, द आर्टिकल का यूज नहीं करते। ये वाली चीज आपको लिखनी, ठीक है। लेकिन कई बार जैसे इसमें यहाँ माउंट वर्ड नहीं आया हो और सीधा द एवरेस्ट लिखा हो तो अपने इसका यूज करते भी हैं, ठीक है। तो ये वाली भी बात अपने को याद रखनी है, ठीक है। इसमें अगर जैसे सीधा लिखा हो द, तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जामिनर आपसे गलती करवाने के लिए ये चीजें दे सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सीधा एवरेस्ट लिखा हुआ है तो उससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, कर देंगे द आर्टिकल का यूज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे अपने रिलीजियस बुक हैं, द गीता, द वेदास, द वेदास यानी वेद जितने हैं उनके नाम से पहले भी अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला लिख लिया होगा। आगे जैसे देखें द मोबाइल फोन, द मोबाइल फोन हैज, द मोबाइल फोन हैज प्रूव्ड, द मोबाइल फोन हैज प्रूव्ड टू बी, द मोबाइल फोन हैज प्रूव्ड टू बी ए वेरी यूजफुल इन्वेंशन, ठीक है। तब ये यहाँ वर्ड कैसा रहा है अपना, इन्वेंशन वर्ड आ रहा है। इससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये वाला सेंटेंस अपना क्या है, इसमें द का यूज क्या है, सही है, अपने को याद रखना है। इन्वेंशन जब भी वर्ड आएगा तो उससे पहले क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगला एक सेंटेंस और देखें, जैसे नोबडी, नोबडी नोज, नोबडी नोज हु इन्वेंटेड द, अब देखो इसमें जैसे नोबडी है तो इसके साथ क्या आएगा, नोज जैसे सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो नोबडी नोज हु इन्वेंटेड द व्हील, व्हील का मतलब क्या होता है, पहिया, कि कोई भी नहीं जानता कि पहिए का आविष्कार किसने किया, ठीक है। याद रखना है अपने को, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब जो जितने भी अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब जैसे नोबडी है, नोवन है, समवन है, समबडी है, ठीक है। उसके अलावा समथिंग है, एनीथिंग है, इस तरीके से जो एवरीवन है, एवरीथिंग है, एवरीबडी है, इस टाइप से जो भी अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन है उनसे पहले उनके बाद में हमेशा क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। और वर्ब के लिए मैंने बताया
पहले द आर्टिकल नहीं लगेगा, रीजन से पहले लगेगा रिलीजियस बुक है इनके, राइटर का नाम आ जाए तो इनसे पहले द आर्टिकल नहीं लगेगा, सीधा अगर इनका नाम आ रहा है तो यूज करेंगे अपने, इन्वेंशन से पहले अपने यूज करते हैं, इन्वेंशन अगर नहीं हो, डिस्कवरी अगर किया हो तो उससे पहले भी अपने किसका यूज नहीं करते, द आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें ये मान लो कि आपके कई सारे रूल आ गए, अलग अलग कई सारे रूल अपने इसमें एक में एक साथ कर लिए। ये वाली चीज अपने को याद रखनी है कि इसमें जैसे इन द नेक्स्ट मंथ, तो आज से अगला महीना यानी 25 अगस्त है अपने, तो अब सितंबर की बात होगी, 25 सितंबर तक की बात हो रही है इसमें, और जैसे लास्ट लिखा हुआ है तो आज 25 सितंबर है, जैसे आपने 25 अगस्त है तो जुलाई की बात हो रही है, इसका मतलब ये वाला है, इसके अंदर क्या होगा, जिस दिन की बात हो रही है उस दिन से अपने 365 दिन या 30-31 दिन अपने आगे पीछे गिनेंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले का मतलब जो पीछे जो दिया हुआ था ये वाला, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का मतलब नेक्स्ट ईयर, ये अगला अभी 23 चल रहा है तो अगला 24 होगा, पिछला अपने 22 होगा। तो ये वाली बात इसमें अपने को याद रखनी है। इनसे पहले ये इसके एक्सेप्शन है, यानी ऑर्डिनल जो नंबर है और कार्डिनल जो नंबर है उनकी बात हो रही है। ऑर्डिनल नंबर है अपने जैसे ये वाले क्रम बताने वाले नंबर हैं उनको क्या कहते हैं, ऑर्डिनल्स कहते हैं। ऑर्डिनल्स मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ एट नाइन 10 11 12 हो गया, ये वाले क्या है अपने कार्डिनल नंबर है। तो इनसे पहले अपने क्या यूज नहीं करते, द आर्टिकल का यूज नहीं करते। उससे पहले अपने बात करी थी जैसे ये वाली चीज अपने बात करी थी जैसे पजेसिव एडजेक्टिव है और उसके साथ आर्टिकल दोनों एक साथ कभी भी यूज नहीं किए जाते। जैसे यहाँ इसकी डिग्री की जैसे सुपरलेटिव डिग्री की बात करें अपने इसमें पीछे, लेकिन इसमें ये वाली लाइन हर जगह अप्लाई होगी, दोनों चीज एक साथ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये अपना सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ अपने क्या यूज करते हैं, मोस्टली द आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ये पजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो इसमें द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज अपने को याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में मैंने बताया था हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके अलावा जैसे रिवर्स हैं, सीज हैं, ओशियन हैं, और उसके अलावा रिलीजियस बुक हैं, उनसे पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो आज अपने देखेंगे अगला इसके अंदर यूज आर्टिकल। इसके अंदर देखो जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उनके नाम से पहले भी अपने क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। बाकी जैसे अपने जैसे सब स्टैंडर्ड बुक्स हैं जितनी भी, उनके अंदर कई बुक्स के अंदर जो अपने राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, उनके पहले भी अपने द आर्टिकल लगा के दे देते हैं। तो वो वाली चीज अपने इंग्लिश में नहीं होती। अगर स्टैंडर्ड की ऑक्सफोर्ड वगैरह की अगर डंकी किताबों की बात करेंगे तो उनके अंदर अपने क्या नहीं होता, द आर्टिकल का यूज इनके साथ नहीं होता, ठीक है। तो ये वाली चीज अपने को याद रखनी है कि इनसे पहले अपने क्या यूज नहीं करते, द आर्टिकल का यूज नहीं करते। इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इनके नाम से पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके अलावा जैसे अपने बात करें द हिंदू, तो ये अपने क्या है, अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर इनके नाम से पहले क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है सेट है, चलो ठीक। हाँ आवाज अब आएगी, ठीक है। सविता जी आवाज आ रही है। फिर उसके बाद में देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी वाद्य यंत्र हैं, उनके नाम से पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। वाद्य यंत्र इनके नाम से पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज भी अपने को याद रखनी है। जैसे he is he is he is learning to play the piano। देखो इसके अंदर जब अपने सारी जितने भी पियानो है यानी वो सीख रही है क्या, अच्छा ये आ रहा है तो यहाँ वो पियानो बजाना सीख रहा है। तो अगर आप ये मान लो कि भी आपने जैसे हिंदी के अंदर कुछ चीज पढ़ना सीख ली तो वो आपके लिए एसएसटी में भी काम आएगी, यानी कि उस तरह के हिंदी में जो भी वर्ड लिखे होंगे उन सभी को आप पढ़ सकते हो। यानी इसके अंदर ये क्या होगा, पूरे जितने भी पियानो है कोई भी कैटेगरी के हो वो सभी को बजाना सीख रहा है। ही इज लर्निंग टू प्ले पियानो। प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब बजाना भी होता है, प्ले का मतलब क्या होता है, नाटक भी होता है। तो ये याद रखना है कि यहाँ प्ले का मतलब क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए अपने किसका यूज करें, प्ले का यूज करें। एक एग्जाम्पल और देखें जैसे he he knows she knows how to play the sitar, ठीक है। अब इसमें इसका मतलब क्या है, सितार जो अपना वाद्य यंत्र है उसको कैसे बजाते हैं, जितने भी सितार है उनमें से उसको कोई भी सितार दे दो मान लो तो वो क्या कर सकती है, शी नोज हाउ टू प्ले सितार, कि वो जानती है कि सितार को अपने कैसे बजाते हैं। लिखिए होगा इसके अंदर देखो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं उनके लिए देखो अगर अपने बात करेंगे तो उनसे पहले क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। पीछे आपने देखा था इंग्लिश न्यूज़पेपर है उनके नाम से पहले ही अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। अपने हिंदी के जो अपने न्यूज़पेपर है उनसे पहले द आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। अगला यूज अपने देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम है उनसे पहले अपने किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। ये वाली बात भी अपने को याद रखनी है। पॉलिटिकल पार्टीज देखो ये भी पार्टीज हैं जो अपने जैसे नेशनल जो पार्टीज हैं उनके नाम से पहले ही द आर्टिकल लगेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी छोटा मोटा आदमी अगर पार्टी बना के बैठा है उसके पीछे अपने क्या लगा देंगे, द आर्टिकल लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें याद रखना है पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नाम से पहले क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। उसके अलावा जैसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम से पहले भी अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये वाली बात भी अपने को याद रखनी है। सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
पार्टी हो तो उनके नाम से पहले क्या नहीं आएगा, द आर्टिकल नहीं आएगा। जो नेशनल पार्टियां हैं उनके पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द कांग्रेस, ठीक है, इनके नाम से पहले क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो द यूएनओ, द यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है अपना, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, यूएनओ अपना क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तो इसके नाम से पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, जल्दी से लिखो, जैसे बीजेपी है, ये आ गया अपना, कांग्रेस आ गया, फिर उसके बाद में डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे सीबीआई है, द सीबीआई, ईबीआई, द आईबी, आईबी, ठीक है, इनके नाम से पहले भी अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे द वर्ल्ड बैंक, द वर्ल्ड बैंक, द आईएमएफ, द आईएमएफ, द रो। अब देखो बैंक के नाम से पहले अपने क्या यूज नहीं करते, मोस्टली द आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ इससे पहले जैसे ये वर्ल्ड बैंक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नाम से पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये वाली बात अपने को याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो, जैसे अपने जो इंडिया का नेशनल बैंक है, यानी सरकार का जो बैंक है आरबीआई, उसके नाम से पहले तो अपने क्या यूज करते हैं, द आरबीआई, इसके नाम से पहले तो अपने द आर्टिकल यूज करते हैं। और जितने भी बैंक है उनके नाम से पहले अपने क्या यूज नहीं करते, द आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे द एसबीआई लिख दिया, एसबीआई, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ इनके नाम से पहले क्या नहीं आएगा, द आर्टिकल नहीं आएगा। इनके नाम से पहले क्यों करते हैं, क्योंकि ये अपने इंडिया का नेशनल बैंक है, यानी जो मतलब सरकार का बैंक है, ये अपने आम जनता से लेन देन नहीं करता, इसको बैंकों का बैंक कहते हैं, क्योंकि बैंक को ऋण देता है, बैंक अपने पैसे कहाँ जमा करवाते हैं, आरबीआई के अंदर जमा करवाते हैं, इसलिए। और वर्ल्ड बैंक है, ये अपने जैसे विश्व का एकमात्र बैंक है जो सभी देशों को ऋण उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो इसलिए ये वर्ल्ड बैंक और आरबीआई से पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बैंकों के नाम से पहले अपने क्या यूज नहीं करते, द आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, अब कुछ पोस्ट है उनके नाम से पहले अपने क्या यूज करते हैं, अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रिंसिपल है, बैंक मैनेजर है, इनके नाम से पहले अपने क्या यूज करते हैं, मोस्टली द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो देखो आगे, यूनिक पोस्ट के साथ किसका यूज करेंगे अपने, द आर्टिकल का। तो इसमें क्या लिखेंगे अपने, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, जैसे द ब्रांच मैनेजर, द ब्रांच मैनेजर, इनके नाम से पहले कुछ पोस्ट के नाम है, उनके नाम से पहले अपने जो यूनिक है उनके नाम से पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज भी अपने को याद रखनी है। बिफोर, बिफोर सन, मून, स्काई, सन, मून, स्काई, वर्ड। ठीक है, इनके पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे अर्थ की बात करें, इनके नाम से पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। द सन, द सन सेट्स इन द ईस्ट। अब जो दिशाओं के नाम है उनसे पहले भी अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये वाली चीज भी अपने को याद रखनी है। कुंदन जी नमस्ते। ठीक है, ठीक है, द मून, द मून इज अर्थ, द मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, अब मून क्या है, अपने चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का नेचुरल यानी प्राकृतिक उपग्रह। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, उपग्रह। इसके अंदर अपने देखो सन है, इसके नाम से पहले अर्थ के जो अपने जैसे दिशाओं के नाम है उनसे पहले भी अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। ये वाली चीज भी अपने को याद रखनी है। ठीक है, लिखते चलो जल्दी जल्दी। ठीक है, आगे एक सेंटेंस और देखें, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। विपक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। आगे देखो, हाउ हाउ मेनी कंट्रीज आर इन, हाउ मेनी कंट्रीज आर
देयर इन द वर्ड, ठीक है। तो इनके साथ जैसे ये वर्ड है, इसके साथ क्या यूज किया आपने, द आर्टिकल का यूज किया है। स्काई से पहले भी आपने क्या यूज किया है, द आर्टिकल का यूज, ये वाली चीज अपने को याद रखनी है। अब देखो हाउ मेनी कंट्रीज है, ठीक है, इसके साथ आपने क्या यूज किया है, आर, यहाँ वर्ड्स है, इसलिए आपने यहाँ वर्ब कैसे यूज करी है, सिंगुलर। और जो प्लूरल वाली अपने सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी अपने प्लूरल। वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है, जिस मैन वर्ब के लास्ट में अपने एस जोड़ते हैं, और नाउन प्लूरल कौन सी होती है, जिस नाउन के लास्ट में अपने एस जोड़ते हैं। नाउन के साथ एस जोड़ने पे वो कैसी हो जाती है, प्लूरल, और अपने वर्ब के साथ जब एस जोड़ते हैं तो वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ अपने प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ रही है, यहाँ अपने प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ रही है। इस वाले के अंदर अपने बात करें थे स्काई की, तो स्काई से पहले द आर्टिकल आता है, वर्ड से पहले भी अपने द आर्टिकल आता है, ठीक है। ये वाली चीज, पीछे वाली चीजें आपने भूलनी नहीं है, सारी चीजें अच्छे से याद करनी है, ठीक है। लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला अपने इसमें रूल है, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, उसके बाद में ऑफ द टू लिखा हो। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या लिखा हो, ऑफ द टू लिखा हो, तो उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री से पहले अपने क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद में टेन लिखा हो तो अपने उससे पहले द आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज अपने को अच्छे से याद रखनी है। अगला रूल है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, यही लिख देते हैं टू, ठीक है। इसमें भी याद रखना है, यहाँ जैसे ऑफ द टू आएगा, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि यहाँ ऑफ ए टू लिख दे या फिर ऑफ टू लिख दे, कुछ लिख दे, या ऑफ टू लिख दे, सीधा द नहीं लगाते। यहाँ याद रखना, यहाँ भी द आर्टिकल आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा, ठीक है। इन दोनों के अंदर याद रखना है, इससे पहले जैसे ऑफ द टू लिखा होगा और उसके बाद में कोई कोई नाउन आएगी, और यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आएगी, उससे पहले भी अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे ही वाज द ही वाज द स्ट्रॉन्गर। अब देखो यहाँ ये क्या है अपने कंपैरेटिव डिग्री, ये कौन सी डिग्री अपनी, कंपैरेटिव डिग्री। ही वाज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू फाइटर्स, ऑफ द टू फाइटर्स, ठीक है। इस वाले में अपने को याद क्या रखना है, ऊपर फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू, और उससे पहले क्या लगाएंगे अपने, द आर्टिकल, ठीक है। इसमें भी ऑफ के बाद में भी क्या आएगा, द आएगा, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी क्या आएगा अपने, द आर्टिकल आएगा। ये दोनों चीज अपने को अच्छे से याद रखनी है इस वाले फॉर्मूले के अंदर। और इससे पहले एक फॉर्मूला आपने जैसे एन का यूज किया था, उस टाइम भी पढ़ा था, और आज मैंने क्लास शुरू करी थी, उस टाइम भी आपको बताया था। जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद में यहाँ अगर सिंगुलर नाउन आ रही है तो उससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, ए या एन में से कुछ यूज करते हैं। तो ये वाली बात भी अपने को याद रखनी है। कंपैरेटिव डिग्री के दो अपने एग्जांपल करें, ठीक है, दो रूल लिखे आपने इसके, तो ये दोनों रूल अपने को याद रखने हैं। दिस दिस इज द बेटर बेटर दिस इज द बेटर द ऑफ द टू ऑप्शंस। यानी देखो इसके अंदर भी ये जैसे बेटर है, ये किसकी डिग्री है, गुड की डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। तो इसमें जैसे इसमें क्या लिखा है, दिस इज द बेटर ऑफ द टू ऑप्शंस, यानी ये वाला ऑप्शन है वो जो अपने दो ऑप्शन आ रहे हैं आगे, दो ऑप्शन है उनमें से एक अपने जो बेस्ट ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, वो कौन सा है अपना, दिस वाला, दिस इज, इसके बारे में बात करें। इस वाले में समझने वाली ये बात है कि भाई अपने ऑप्शन कितने, दो, दो में से एक पर्टिकुलर की बात करें कि जैसे ये वाली चीज, ठीक है। जैसे यहाँ ही वाज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू फाइटर्स। अब दो फाइटर है, दो फाइटर में से एक पर्टिकुलर आदमी की तरफ इशारा करके कह रहे हो कि ये वाला फाइटर है ना, ये जैसे स्ट्रॉन्गर है यानी स्ट्रॉन्ग है, उससे तगड़ा है, तो उसमें अपने पर्टिकुलर हो गया कि नहीं, यानी डेफिनेट बना दिया कि नहीं। अब दिस इज द बेटर ऑप्शन ऑफ द टू, यानी दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कह रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन है, दो ऑप्शन है उनमें से एक पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में आप बता रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन क्या है, कि बेटर ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन की बात करें तो उसमें, तो इसमें ऑफ द टू लिखा होगा तो अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। लिखिए होगा, एक ऑप्शन और देखना चाहें तो अपने देख सकते हैं, जैसे ही वाज द मोर he was the more intelligent of the two boys। जो दो लड़के हैं उनमें से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, ये जैसे मोर, यहाँ इसमें डबल लेवल वाला जो आ रहा है आगे एडजेक्टिव, तो इसके बाद में अपने जैसे इससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, मोर का यूज करते हैं, और जैसे मोस्ट का यूज करेंगे अपने सुपरलेटिव डिग्री के अंदर। तो यहाँ जैसे इसके बाद में क्या आ रहा है, ऑफ द टू, और दो की बात हो रही है, तो इसमें इससे पहले अपने क्या लगा देंगे, द आर्टिकल लगा देंगे। तो ये वाली चीज भी आपको अच्छे से आनी चाहिए भाई, ही वाज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये वाली लिख लेना, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री प्लस टी एच ए एन आता है तो उससे पहले कुछ नहीं लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री प्लस टी एच ए एन आता है तो इससे पहले कुछ नहीं लगेगा। ये वाली चीज अपने पहले उसमें भी लिखी थी और इसमें भी अपने याद कर लेना इसको, कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आएगा अगर आगे कोई नाउन नहीं है, इस तरीके से ऑफ द टू वगैरह कुछ नहीं है, या फिर जैसे सिंगुलर नाउन नहीं है, सीधा क्या दे देना दे, तो यहाँ इससे पहले कुछ नहीं लगता, ठीक है। वैसे अगर ये वाला इसका बेसिक पैटर्न है, इसके अंदर ये दो अलग पैटर्न है, ठीक है। अब इसमें देखो एक टाइप से और सेंटेंस बनते हैं, दोनों दो साइड होंगी, दो क्लोज होंगे, दोनों क्लोज की बात करें तो दोनों क्लोज किसमें होंगे, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, ठीक है। दो क्लोज होंगे, दोनों साइड में क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगी, तो उसमें दोनों साइड जब कंपैरेटिव याद रखना है, एक साइड में आपको लगा के दे देगा, दूसरी साइड में पूछ भी सकता है, ठीक है। तो
आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे इसका बी टाइप मान लो, जैसे द नियरर, द नियरर द चर्च, द फार्दर द द नियरर द चर्च, द फार्दर फ्रॉम गॉड, फ्रॉम गॉड। यानी जितने तुम चर्च के नजदीक होगे उतने तुम किससे दूर हो जाओगे? अपने गॉड से दूर हो जाओगे। फार्दर का मतलब क्या होता है? दूर होना। इसका मतलब क्या है? दूर। द नियरर द चर्च, द फार्दर द गॉड, फ्रॉम गॉड। ठीक है, इसके अंदर एक एग्जांपल और देखो, द हार्डर यू वर्क, द हार्डर यू वर्क, द हार्डर यू वर्क। अब इसके अंदर ऊपर वाले में देखो, जैसे यहाँ ये अपना क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, ये भी अपना क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। दोनों से पहले अपने क्या यूज किया? द आर्टिकल यूज किया। ये वाला है अपना, इससे पहले भी अपने क्या यूज किया? द आर्टिकल का यूज किया। ठीक है, द हार्डर यू वर्क, द लकियर यू बिकम, द हार्डर यू वर्क, द हार्डर यू वर्क, द लकियर यू बिकम। इस वाले के अंदर यहाँ आपने जैसे लकियर और हार्डर इन दोनों के पहले क्या यूज करें? द आर्टिकल का यूज करें। तो ये वाली चीज भी अपने को याद रखनी है भाई। जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़े अपने। एक एग्जांपल और देखें, द मोर यू ट्रेवल, द मोर यू ट्रेवल द वाइटर यू बिकम, द वाइटर यू बिकम। इस तरीके से इसमें भी क्या यूज करें अपने? द आर्टिकल का यूज करें, वाइटर और। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? मोर की मोस्ट होगी। इसके बाद में अपने नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो, जब एडजेक्टिव के रूप, एडजेक्टिव से पहले अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं, वो पूरी अपनी होल क्लास को यानी पूरी क्लास को जैसे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे द रिच लिखा हुआ है तो रिच पीपल, जितने भी रिच आदमी हैं वो सारे, द पुअर पीपल तो जितने भी गरीब आदमी हैं उनकी सभी की बात हो रही है। ये प्लूरल नाउन के रूप में यूज होता है। और जैसे द वाइज आ गया तो वाइज पीपल, जितने भी अपने वाइज लोग हैं उनसे पहले क्या यूज करते हैं? अपने जैसे द यूज करते हैं तो वो पूरी अपने होल क्लास को यानी पूरी प्रजाति को, पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाली भी बात अपने को याद रखनी है कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं और वो कैसा होगा? प्लूरल नाउन के रूप में होगा। ठीक है, तो वो अपनी पूरी अपने मेजोरिटी है, यूनिट है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाली चीज अपने को याद रखनी है। और इसके बाद में हमेशा वर्ब कैसे आती है? प्लूरल आती है। ठीक है, जैसे लिख लो एक बार तो इसमें द प्लस एडजेक्टिव, तो ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? प्लूरल नाउन को प्रेजेंट करेगा। और अपनी पूरी जो क्लास है उसको रिप्रेजेंट करेगा। द प्लस एडजेक्टिव क्या होगा? अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे द द रिच हैव मोर, द रिच हैव मोर परचेजिंग पावर, मोर परचेजिंग पावर देन देन द पुअर, देन द। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर रिच है, इससे पहले अपने द आर्टिकल लगाया, और यहाँ पुअर जो है उससे पहले अपने क्या लगाया है? द आर्टिकल लगाया। तो दोनों में याद रखना है, यहाँ ये जितने भी अमीर लोग हैं उनकी बात हो रही है कि ये क्या कह रहा है कि द रिच हैव मोर परचेजिंग पावर देन पुअर, यानी जो रिच लोग हैं उनकी खरीदारी की क्षमता है वो गरीब लोगों से ज्यादा होती है। इसके अंदर अपने पर्टिकुलर एक यूनिट की बात करें, जितने भी रिच लोग हैं उनकी बात हो रही है। और यहाँ इसमें क्या हो रहा है? जितने भी जो अपने गरीब लोग हैं उन सभी की बात हो रही है। तो इनसे पहले क्या यूज करेंगे? अपने द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखो इसमें, जैसे द रिच लिखा हुआ है तो यहाँ इसका मतलब क्या है? रिच पीपल। अब देखो, पीपल मैंने आपको बताया था, पीपल, पब्लिक और पुलिस ये तीनों क्या है? प्लूरल होते हैं। अब पीपल जो अपने एक आदमी से, लोग एक आदमी से नहीं बनेंगे। एक आदमी होगा तो उसके लिए अपने पर्सन यूज करते हैं, बहुत सारे 2 4 5 10 20 होंगे तो उनसे पहले अपने क्या यूज करते हैं? जैसे उनके लिए क्या यूज करेंगे? पीपल यूज करें। ठीक है, द पुअर, द पुअर, तो इसमें क्या हो जाएगा? पुअर। यहाँ ये वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर अपने पुअर पीपल या रिच पीपल भी लिख सकते हैं। यहाँ रिच पीपल भी लिख देंगे तो एक ही बात रहेगी, लेकिन अपने को द आर्टिकल का यूज करना है। तो अपने इससे पहले एडजेक्टिव से पहले क्या लगाएंगे? द आर्टिकल का यूज करके इसको बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे द ऑनेस्ट लिखा आपने, द, उसके बाद में द वाइज लिखा, इनका मतलब क्या होगा? द ऑनेस्ट जैसे का मतलब क्या होगा? ऑनेस्ट पीपल। वाइज का मतलब क्या होगा? वाइज पीपल। जैसे द ब्लाइंड लिख दिया मैंने, द, तो ब्लाइंड पीपल हो जाएगा। जितने भी अंधे लोग हैं उनके बारे में अगर अपने बात करेंगे तो उनसे पहले क्या यूज करेंगे? जैसे द ब्लाइंड लिख दिया तो ये पूरी जितने भी दुनिया के अंदर जिनको दिखाई नहीं देता उनकी बात अगर अपने करेंगे तो उसके लिए अपने द ब्लाइंड लिखेंगे। और इसका मीनिंग क्या होगा? द ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार आदमी। ठीक है,
ठीक है, इसमें एक बार करवाया है उसको अपने एक बार वापस देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपने आगे इसके रूल और देखेंगे। ठीक है, देखो आज अपने इसके अंदर कुछ चीजें देखी हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम है, उनसे पहले अपने क्या यूज करते हैं, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजों को, तो आप उसमें देख लेना ना। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपने क्या किया है, ये वाली चीज तो समझ में आ गई होगी कि जैसे इंग्लिश के न्यूज़पेपर जितने भी हैं उनके नाम से पहले अपने क्या यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो वाद्य यंत्र है, उनके नाम से पहले अगर वो पूरी जैसे जितने भी वाद्य यंत्र है उनके बारे में अगर बताया जा रहा है तो उससे पहले क्या यूज करेंगे, अपने द आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे ही इज लर्निंग टू प्ले पियानो, यानी ये जो ई की बात हो रही है, पियानो बजाना सीख रहा है। तब अब एक चीज सोच के देखो कि आपने जैसे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ढोल है वो बजाना सीख लिया, तो आपको कोई भी ढोल लाके दे देंगे तो आप उसको बजा सकते हो। जैसे इसी तरीके से अपने बांसुरी है, कोई भी बांसुरी दे दो आपको तो उस चीज को आप बजा सकते हो। तो इसके लिए अपने क्या यूज करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले अपने द आर्टिकल यूज करेंगे। सितार है, ये भी वाद्य यंत्र है, इससे पहले भी अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नाम से पहले, और कुछ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो अपने अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके नाम से पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, ये वाली चीज यहां तक समझ में आ गई होगी रौनक जी। फिर उसके बाद में आपने बात करी थी जैसे डब्ल्यूएचओ है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सीबीआई, आईबी, जैसे अब बैंकों के नाम है उनसे पहले अपने क्या यूज नहीं करते, अपने जैसे द आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ वर्ल्ड बैंक और आरबीआई के नाम से पहले अपने द का यूज करते हैं, ये दोनों सही है। लेकिन जैसे बैंक एसबीआई का यूज कर रहे हैं, अपने पीएनबी का यूज कर रहे हैं, उनसे पहले अपने द आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, अब कुछ यूनिक पोस्ट है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट है, इनके नाम से पहले, या फिर ब्रांच मैनेजर है, इस टाइप की कई